हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 26। पाठ का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का नगर में हुआ। इनके पिता मौलाना खैरुद्दीन अरबी के विद्वान थे। माता मदीना के मुफ्ती की पुत्री थी। सन 1907 में मौलाना का परिवार कोलकाता आ गया। ये कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को। 1907 में इनका पूरा परिवार कोलकाता में आ गए। जो मौलाना थे वो बहुत ही तेज बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है तेज बुद्धि। इन्होंने साहित्य, गणित और दर्शन का गहन अध्ययन किया था। इन्हें शायरी लिखना और गद्य लेखन का शौक था। जब ये 12 वर्ष के थे तब इन्होंने नैरंगे आलम पहली पत्रिका निकाली। इसके बाद लिसानुल सिदक दूसरा पत्र प्रकाशित किया। इस्लाम के लाहौर अधिवेशन में 15 से 16 वर्ष के मौलाना ने सधी और संयत भाषा में करीब 2.5 घंटे तक बिना लिखित भाषण दिया। यानी कि इनकी पहली पत्रिका कौन सी थी जो कि इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में लिखी थी? वो थी नैरंगे आलम, और दूसरी पत्रिका थी लिसानुल सिदक, इन्होंने प्रकाशित किया था। और जब इस्लाम के लाहौर अधिवेशन में जब ये 15 से 16 वर्ष के थे तब मौलाना ने करीब 2.5 घंटे तक बिना लिखा हुआ, हम बोल सकते हैं बिना लिखित, यानी सिर्फ वो बोलते जा रहे थे 2.5 घंटा इन्होंने भाषण दिया था। वो भी बिना लिखा हुआ, सिर्फ मुंह से बोलते जा रहे थे। इसके बाद इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार अल हिलाल निकाला, जिसने लोगों में जागृति की लहर पैदा कर दी। सरकार के खिलाफ लिखने के जुर्म में रांची यानी झारखंड में 4 वर्ष तक इन्हें कैद में रहना पड़ा। यानी ये सरकार के कुछ खिलाफ लिखे थे, जिसकी वजह से इन्हें कैद हुआ था। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। कहाँ पर? तो रांची यानी झारखंड में। सन 1920 ईस्वी में ये महात्मा गांधी के संपर्क में आए। राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय होने के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इन्होंने गांधी जी के असहयोग को पूरा सहयोग दिया। जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, इसमें इन्होंने गांधी जी की सहायता की थी, या बोल सकते हैं पूरा सहयोग दिया था। इन्होंने हिंदू एकता, शांति, अनुशासन और बलिदान के लिए देशवासियों को आमंत्रित किया। सन 1923 ईस्वी में इन्हें कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। वे फिर 1940 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता प्राप्ति के दौर में अंग्रेजों से हुई विभिन्न वार्ताओं में शामिल हुए। अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर, जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मौलाना जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। मौलाना ने शिक्षा, कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा और महिला शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया। राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता और देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करते यह यशस्वी और साहसी साहित्यकार, पत्रकार और उच्च कोटि का राजनेता 22 फरवरी 1958 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।